यस, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अड्डा 24/7 जुडिशरी। मेरा नाम है अपूर्वा वत्स और आज मैं बहुत सारी फीलिंग्स के बारे में, बहुत सारे डाउट्स के बारे में, बहुत सारी आकांक्षाओं के बारे में मैं बातें करने वाली हूँ। तो आज आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे कि जुडिशरी की ओर पहले कदम क्या है। वो पहले कदम, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। पहला एक ये डाउट होता है कि यार जुडिशरी क्या हमें करनी चाहिए। दूसरा डाउट ये होता है कि क्या हम कर पाएंगे। और तीसरा डाउट ये होता है कि ये जो इतना पेशेंस है, इतना हार्डवर्क है, क्या ये जो रूटीन है जो हमें डेली फॉलो करना होगा, क्या मैं इसे डेली इतने दिनों तक कर पाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और फिर एक तरफ ये भी पता है कि यार अगर इस पोस्ट की तैयारी कर ली तो ज़िंदगी में सब कुछ हासिल हो जाएगा। अपना सपना है, पेरेंट्स का सपना है, और अपने करीबी दोस्त, रिलेटिव्स या जो भी है, जो भी आपसे बहुत प्यार करता है आपकी फैमिली में, उनके भी उस सपने जुड़ जाते हैं, बुन जाते हैं कि नहीं ये कर जाएगा या ये कर जाएगी। अब कर तो जाएंगे, हो तो जाएगा, सोच तो लिया है, भैया करना कैसे है। सो आज के सेशन में हम लोग यहाँ इस पॉइंट से लेके कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, से लेकर यस कि अब मैं एग्जाम दे सकता हूँ, मैं एग्जाम क्रैक कर सकती हूँ, इस जर्नी के छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी आदतों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और याद रखिए, ये जो जज की कुर्सी है ये न्याय की कुर्सी है। आपको एक्सटर्नली पढ़कर तो दिमाग को गेन करना ही है, लेकिन इंटरनली भी अपने आप को चेंज करना होगा। अपने थॉट प्रोसेस को, अपने आईक्यू लेवल को, अपनी सोचने समझने की चीज़ों को, सिचुएशंस, लाइफ की सिचुएशंस को बहुत इजीली हैंडल करना सीखना। ये सब चीज़ों को अगर आप अपने आप में सुलझे रहोगे तो दूसरों की प्रॉब्लम्स को भी सुलझा दोगे। अगर खुद में ही उलझे रहोगे, है ना, खुद के ही हाँ और ना, यस और नो में लगे रहोगे, तो कैसे कर पाओगे। इतनी प्रेस्टिजियस जॉब, इतनी नोबल पोजीशन पर आप होंगे कि आपको वहाँ पर सही और गलत को वहाँ पर आपको बताना है। और ऐसा ना हो जाए कि अपनी उलझन की वजह से कुछ ऐसी गलती हो जाए जो कि नहीं होनी चाहिए थी। आप क्योंकि उस लेवल पर हो ना। जब इस संसार के अंदर कोई न्याय करता है तो वो एक जुडिशरी है कि जो न्याय कर सकता है, जो एक फैसला दे सकता है। उस फैसले पर हार और जीत हो जाती है। हार और जीत केवल केस की नहीं, बहुत लोगों की जिंदगियों की हार और जीत हो जाती है ना, है ना। ऐसा तो नहीं है ना। एक कहता है कि यार मैंने 22 साल केस लड़ा और आज मेरी जीत हुई, मेरी इज्जत वापस आ गई, तो उसकी जिंदगी उसको मिल जाती है। उसके वो 22 साल का जो स्ट्रगल होता है, मेहनत या वॉट एवर, जो जितने भी ईयर्स होते हैं, उन सबकी मेहनत सफल होती हुई दिखती है उसको। कैसे? जब एक जज अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा होता है, जब एक जज न्याय कर रहा होता है, जब एक जज बिना बायस होकर सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए फैसला दे रहा होता है, तो आपको वो फैसला करना है। लेकिन बात तो ये है कि अभी हम ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लिटिगेशन करना है, नहीं जुडिशरी भी करना है, पेरेंट्स कह रहे हैं जुडिशरी करना है, कई सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं कई एस्पिरेंट्स की। लेकिन आज इन छोटी छोटी बातों को हम लोग कवर करेंगे इस सेशन के अंदर। सबसे पहले तो अगर आपने सोच लिया है कि हाँ मुझे जज बनना है, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस मैं तैयारी कर सकता हूँ, मैं एक ट्राई दे सकता हूँ, और मैं इतना अच्छा हूँ पढ़ने में, या मैं समझने में इतनी अच्छी हूँ, सक्षम हूँ, तो मैं कर सकती हूँ। और सक्षम केवल पढ़ने के लिए नहीं, सक्षम आपको उस पेशेंस के लिए भी करना होगा, आपको उस हार्डवर्क के लिए भी करना होगा जो डेली करना है। ये सक्सेस एक वन टाइम सक्सेस नहीं है कि ठीक है जुडिशरी क्लियर हो गया, सक्सेस, अब आप जज हो। ये सक्सेस कभी भी नहीं मिलेगी जब तक आपकी हर एक घंटे की, हर एक दिन की सक्सेस आपकी पूरी नहीं होगी। अगर आपका एक रूटीन है, अगर आपका एक क्लास शेड्यूल है, उसको अगर डेली हर घंटे पूरा नहीं करोगे, सक्सेस तक नहीं पहुंच पाओगे। वो सिर्फ एक क्या है, एक एम है। सक्सेस इज द जर्नी। जिस राह पर आप चल रहे हो ना, मैंने इसीलिए लिखा जुडिशरी के वो पहले कदम। वो पहले कदम क्या है? वो पहले कदम क्या है? एक डिटर्मिनेशन का, एक उस विश्वास का, उस ट्रस्ट का जो आप अपने ऊपर करना शुरू करना है आपको। उस डिटर्मिनेशन का, कि उस विश्वास को कायम रखने का डिटर्मिनेशन। ट्रस्ट कर लिया ना अपने ऊपर कि यार हमें करना है, हम कर सकते हैं, ये ट्रस्ट के बाद उस डिटर्मिनेशन को रखना कि इसे मुझे अब रोज करना है, ये चीज मुझे रोज पढ़ना है और इस तरीके से पढ़ना है। ये जो मेरे घंटे हैं, ये जो मेरे स्टडी आवर्स हैं, इनके ऊपर मुझे हर दिन मेहनत करनी है। तो ये सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज ना इस त्यागना, कहते हैं ना, बहुत त्यागना पड़ता है बहुत कुछ। आपने देखा होगा कि मैंने एक इंटरव्यू किया था एडिशनल सेशन जज के साथ जो रिटायर हो चुकी हैं, डॉक्टर अर्चना सिन्हा। उनकी एक बात मेरे दिल में लग गई। उन्होंने ये कहा कि ये तपस्या है, ये कुर्सी तपस्या की है और त्याग की है। किसकी? उस हर त्याग, उस हर चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा जिससे अभी आप
घिरे हुए हो, उस चीज़ों के बीच में रह रहे हो, उन सब चीज़ों को त्याग कर ही उस कुर्सी पर बैठना। और जब उस कुर्सी पे बैठ जाओगे ना, उस कुर्सी पर बैठना, चाहे वो आपकी स्टडी टेबल है, कहीं पे भी एक पढ़ने का रूटीन, उस कुर्सी पर बैठना, तो सब कुछ त्याग के, फिर वो फ़ोन है, इधर उधर की बातें हैं, गॉसिप्स हैं, या फिर रिश्तेदारों की बातें हैं, कोई भी चीज़ है, उस सबको त्याग कर वहाँ बैठो और डेली वहाँ बैठना। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। गुड इवनिंग एवरीवन। सो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको छोटी सी चीज़ बताऊंगी कि आप कैसे यहाँ पर एक एम ले सकते हो, एक एम कर सकते हो कि भाई क्या करना है आपको, किस तरीके से अब पढ़ाई को स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप किसी भी स्पेसिफिक स्टेट की तैयारी करना चाहते हैं कि भाई मैं तो राजस्थान में ही तैयारी करूंगी, मैं दिल्ली जुडिशरी की तैयारी करना चाहता हूं, या मैं फिर हिमाचल प्रदेश जुडिशरी को, या फिर एक होता है बेगर्स हैज़ नो चॉइस, मुझे तो भाई हर की तैयारी करनी है और जो भी एग्जाम आएगा, जो भी वैकेंसी आएगी, मैं वहाँ पर क्या कर दूंगा, अपना अप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पर चलो हम बात करते हैं एक ओवरऑल सभी स्टेट की जुडिशरी की। तो आपने हर स्टेट का सिलेबस लिख लेना है कि इस स्टेट का जो आपकी प्रेफरेंस स्टेट है, जिसको आप प्रेफरेबल है, उनका सबसे पहले लिखो और ये देखो कि कौन से सब्जेक्ट्स कॉमन है, कौन से सब्जेक्ट्स कॉमन है, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, वहां से तैयारी करनी आपने शुरू करनी है इस जुडिशरी एग्जाम के लिए। अब आपको क्या क्या फोकस रखना होता है, एक आपको पूरा स्टडी मटेरियल यानी कि पूरा कंटेंट जो बेयर एक्ट के अंदर है उसकी एक्सप्लेनेशन, उसके साथ की जो भी अच्छी बुक्स हैं उनको रेफर करते हुए, और साथ साथ आपने क्या करना होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी करना होता है। बहुत सारे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन कर करके, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर करके आप इतने एलिजिबल हो जाओगे कि कैसे आंसर लिखना है, क्या किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से आंसर्स आपको क्लिक करने हैं, इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। राइट तो ये सारी चीजें तो आपको करनी है। साथ ही साथ आपको हर दिन क्या निकालना है, यहाँ पर हर दिन डेली न्यूज़ देखनी है, करंट अफेयर्स पर देखना है। करंट अफेयर्स, अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, लाइक आपने 11th-12th के अंदर आर्ट्स ली थी, तो बहुत अच्छी है कि आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी आपकी, है ना। और नहीं है तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने और कोई स्ट्रीम ली थी, उनके लिए थोड़ा सा टाइम आपको डेली जीके जीएस के लिए भी निकालना है। केवल इतना टाइम, लाइक 1 आवर, हाफ एन आवर फॉर करंट अफेयर्स, 1 आवर फॉर जीके जीएस, बाकी आवर्स आप निकाल सकते हो अपने मेजर सब्जेक्ट्स के लिए। ये करते रहो, ये सारी चीज आपको करनी है। और एक डेली 6 to 7 आवर्स का एक स्टडी टेबल बनाओ, स्टडी रूटीन बताओ, ठीक है, एक टाइम टेबल बनाओ। उसमें क्या होगा, 6 to 7 आवर्स को क्या करना है, बाइफोकेट करना है कि यार ये 2 घंटे मैंने दिए बड़े सब्जेक्ट को, हाफ एन आवर दिया मैंने करंट अफेयर को, 1 घंटा दिया मैंने जीके जीएस, इन सब सारी चीज़ों को, अगर आपकी प्रेफरेंस स्टेट के अंदर आता है तो। और आपने 1 घंटा किसको दिया, और माइनर सब्जेक्ट्स को। ऐसे करके डेली जब आप ये मेहनत करेंगे, तब आपको एक टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम में, पर्टिकुलर टाइम के बाद पता चल जाएगा कि यस मैं कहीं पहुंच रहा हूं, मेरे को कुछ ना कुछ अचीव कर रहा हूं मैं। लेकिन ये डेली होना चाहिए। एक दिन की खुद की भी छुट्टी रखो, एक दिन ले लो, हफ्ते में संडे ले लो, एक दिन की छुट्टी कर लो, है ना। उस दिन चिल करो, थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करो। और उन रिलैक्सेशन में भी आपका लिंक ना, अपनी चिल टाइम का भी लिंक आपके लॉ से ही होना चाहिए। जैसे कि वेब सीरीज देखो जो लीगल फील्ड में बनी हुई हैं, जो लीगल मुद्दों पर बनी हुई हैं, जो केसेस पर बनी हुई हैं। ऐसी मूवीज़ देखो जो किसी एक स्पेसिफिक केस लॉ पर बनी हुई है। ऐसी कोई बुक्स पढ़ो जो आपको आपके लॉ के पास, आपको अपने सपने के पास थोड़ा और करीब ले जाए। तो ये सारी चीज़ें, मतलब डेली जिन चीज़ों में हम घिरे रहते हैं ना, उन चीज़ों को हटा करना अपने आसपास केवल लॉ कर लो कि यार मुझे ये नहीं तो ये नहीं तो ये, लेकिन मुझे सब कुछ लीगल फील्ड में चाहिए। एक वेब सीरीज देखने के बाद आपको सीआरपीसी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। अच्छी अगर वेब सीरीज देखते हो तो एक अच्छी मूवी देखने के बाद आपको बहुत सारे सेक्शंस क्लियर हो जाते हैं, उनका प्रोसीजर क्लियर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको ये लगे, थोड़ा फिक्शन तो होता ही है मूवीज़ के अंदर, लेकिन आपको थोड़ा एक ग्राउंड लेवल, प्रैक्टिकल लेवल की चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। जब आप कोई मूवी देखते हैं, जब आप कोई बुक पढ़ते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर बातचीत हो रही है, किस तरीके से वो जो लॉज हैं जो आप पढ़ रहे हो डेली, वो किस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब
पहले कदम के लिए हमने क्या करा, सोच तो बना ली, हमने एक टाइम टेबल भी बना लिया। वो टाइम टेबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सी, हर एक स्टूडेंट का अपना एक अलग होता है कि उसको कौन सा सब्जेक्ट आता है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं आता, क्या उसकी प्रायोरिटीज़ हैं, वो सब उसको खुद डिसाइड करनी पड़ेंगी। लेकिन आप हमसे हेल्प ले सकते हो। अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि मैम मेरे ये सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, इनके ऊपर मुझे अच्छी कमांड करनी है, और बाकी ये सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल नहीं आते, इनको मैं कैसे शुरुआत करूँ। तो हम उनके डाउट्स को क्लियर करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अच्छे नोट्स तैयार करने हैं। इसके ऊपर डिपेंड मत रहो कि कोई और आपको नोट्स दे देगा, किसी इंस्टीट्यूट के आपको नोट्स मिल जाएंगे। खुद देखो, रेफर करो, इंटरनेट की ऑथेंटिक वेबसाइट्स को रेफर करो, ठीक है। और क्या करो, वहां से कंटेंट उठाकर सिर्फ पॉइंटर्स नोट्स बनाओ। अब आप उस लेवल पे नहीं हो कि भर भर के बहुत बड़े बड़े नोट्स बनाएंगे, केवल अच्छे पॉइंट्स उठाओ जो आपके आंसर राइटिंग में काम आ सकते हैं, जो आपकी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें उठाओ, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स उठाओ। और रही बात इस चीज़ की, तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐसे पेजेस हैं, उनकी नोटिफिकेशंस है ना, पुश नोटिफिकेशंस को उनको ऑन कर लो। जैसे वो क्या है, वेबसाइट्स क्या है, लाइव लॉ हो गई, ठीक है, बार एंड बेंच हो गई। इस तरह की जो आपको लॉ की न्यूज़ दे, लॉ के बारे में बताएं, जो डेली जजमेंट्स क्या हो रही हैं, हाई कोर्ट के क्या डिसीजंस हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, उन सब की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको दें। ऐसी वेबसाइट्स को फॉलो करो, डेली पढ़ो। फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो ना, इंस्टाग्राम में ऐसे ऐसे पेजेस को लाइक कर लो जो आपको लीगल न्यूज़ के बारे में बताएं, लॉज के बारे में बताएं। मैंने पूरे मेरे जो खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैंने सबको फॉलो किया हुआ है, ताकि मैं जैसे इंस्टा खोलूँ तो मुझे डेली अपडेट्स मिल जाए कि क्या हो रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, किस केस में क्या चल रहा है, उन सभी की अपडेट्स आपको मिल जाए। तो यूज़ योर सोशल मीडिया इन एफिशिएंट वे। उसको इस तरीके से यूज़ करो कि आप ही का भला हो, ठीक है। रील वील देखने के लिए जिनकी आप रील देख रहे हो, दे आर अर्निंग अ लॉट। वो डांस करके, गाना गा के, या कोई भी क्रिएटिव चीज़ करके बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। उनका वही सपना है, और उस सपने के लिए वो डेली काम कर रहे हैं। डेली देखते हो ना, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, डेली कुछ ना कुछ रील अपलोड करते हैं। तो डेली कंसिस्टेंसी, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया भी कंसिस्टेंसी से ही चलता है। आप 4 दिन वीडियो नहीं डालोगे, आपका इंस्टाग्राम के व्यूज़, आपकी सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी। आप 4 दिन यूट्यूब पे वीडियो डालोगे, आपका यूट्यूब नीचे आ जाएगा। तो कंसिस्टेंसी, हर जो क्रिएटर होता है, जो भी क्रिएटर होता है, वो डेली अपलोड करता है। देखना, वो डेली या तो स्टोरीज अपलोड करेंगे, डेली या तो पोस्ट अपलोड करेंगे, वीडियोज़ अपलोड करेंगे, क्योंकि आप लोगों की इंगेजमेंट बनी रहती है। सिमिलरली हमारा सपना क्या है, जज बनना। तो हमारी कंसिस्टेंसी, अपने दिमाग की एंगेजमेंट डेली वहां पर रखनी है। डेली रिवीजन, डेली प्रैक्टिस, डेली याद करना, डेली न्यूज़ देखना। दिमाग की एंगेजमेंट बढ़ेगी तो हमारा कोर्स का लेवल, हमारे माइंड का लेवल इस तरीके से बढ़ेगा, जैसे कि इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम अकाउंट की रीच बढ़ती है, जैसे कि यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। है ना पते की बात? है? सच बताओ अगर आपको लगता है कि यार वाकई मैम बहुत सही बात कह रही हैं, तो मुझे कमेंट करके बताना कि यस मैम ये बहुत सही चीज़ है। और साथ ही साथ आपको बताऊं कि जुडिशरी की तैयारी के लिए ना यार, एक आप खुद करना अलग बात होती है, लेकिन आपको ना एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। उस गाइडेंस के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। आप गूगल पर जाएंगे और आप यहाँ पर क्या करेंगे, अड्डा 24/7 आप यहाँ पर सर्च करेंगे। ये देखिए, आप गूगल पर जाके अड्डा 24/7 को आपने सर्च किया, ये आ गया यहाँ पर, और आपने फर्स्ट वेबसाइट को खोल दिया, ये आया। ऑल कोर्सेज पर आप गए, ऑल कोर्सेज के बाद आप यहाँ पर यूपीएससी के अंदर गए। आप यूपीएससी के अंदर जाएंगे तो आपको 3 चीज़ें यहाँ पर दिखेंगी। सबसे पहले आपको दिखेगा स्टेट जुडिशरी पीसीएस, फिर आपको दिखेगा ऑल इंडिया बार एग्जाम। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पर पहली बार हम सब अड्डा 24/7 आपके लिए लेकर आया है बैरिस्टर बैच। ये बैरिस्टर बैच उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अपकमिंग ऑल इंडिया बार 18 को देंगे। अब आप ये देखिए, यहाँ पर बैरिस्टर बैच को आपने क्या किया, यहाँ पर लॉगिन किया। यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, टोटल 19 सब्जेक्ट आते हैं, सबकी आपको तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और जैसा आपने देखा AB 17 के अंदर कितने स्टूडेंट्स का लॉस हुआ, वो उससे आप बच सकते हैं, और यहाँ पर आप ले सकते हैं इस कोर्स को। तो बाय नाउ आप ये करेंगे। बहुत क्या है, अड्डा 24/7 का ऑब्जेक्टिव पता है क्या है, एम क्या है, कि क्वालिटी टीचिंग एंड एफिशिएंट कोचिंग, राइट। तो यहाँ पर आप देखो Y748 ए यहाँ पर आपको डालना है। आपने अप्लाई किया और आप ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो गया, ये कोर्स आपको 999 रुपीज़ में मिल गया है। ये देखा आपने, हमने क्या कोड डाला यहाँ पर, Y748A डाला, और 999 रुपीज़ में आपको ये बैच मिल गया है। ये देखिए 999 रुपीज़ में। तो आप इसके साथ हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही आपको बहुत
बहुत यानी कि आपको गाइडेंस चाहिए तो बहुत लिमिटेड आपको चीज़ों पर यहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी। यूपीएससी में गए और ये देखिए स्टेट जुडिशरी पीसीएस, यहाँ पर आप देखेंगे स्पेशल लोकल लॉज के अलग बैचेस हैं, हर स्टेट के अलग बैचेस हैं, और एक जुडिशरी का महापैक है। इस महापैक के अंदर आपको सारे स्टेट की जुडिशरी की तैयारी कराई जाएगी, तीनों स्टेजेस प्री, मेंस और इंटरव्यू की गाइडेंस आपको यहाँ पे दी जाएगी, प्लस सभी गूगल ट्रांसलेशन, मेजर माइनर, गूगल ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसलेशन सीरीज आपको यहाँ पर कराई जाएंगी, और यहाँ पर आपको मेजर, माइनर, स्पेशल, लोकल लॉज, जजमेंट राइटिंग सभी चीज़ों की गाइडेंस आपको यहाँ पर कराई जाएगी। और ये भी आपको मिल जाएगा देखिए केवल 12,500 रुपये में 2 साल के लिए। तो यहाँ पर आपकी कोड लगाएंगे, वाउचर लगाएंगे Y748, ये कोड आपने लगाया तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 12,500 रुपये में मिल जाएगा। इस तरीके से हम आपको यहाँ पर गाइड करते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, @24/7 जुडिशरी। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी कोर्स के बारे में मुझसे पूछना है तो आप मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम कर सकते हैं @अपूर्वावत्स। तो आप यहाँ पर मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको हर चीज़ के बारे में यहाँ पे आपको गाइडेंस दूंगी, रिलेटिंग टू कोर्स, रिलेटिंग टू एनीथिंग इन योर लाइफ, कि अगर आपको लगता है कि मैम कैसे तैयारी करें, कैसे शेड्यूल बनाए, कुछ भी आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं और टेलीग्राम में हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, तो मैं बहुत शॉर्ट में रखना चाहा कि ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं, आप तक पहुंचाऊं। तो इसी के साथ अगर आपको लगता है आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई कलीग है जो तैयारी करना चाहता है, जो मेहनती है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, वो कर सकता है या करने की सोच रहा है, तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप शेयर करेंगे तो किसी के पास ये मैसेज जाएगा कि देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है। और एक और बात बताऊँ, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो डेली लीगल न्यूज़ मैं खुद लेकर आती हूँ आप सभी के लिए, बहुत ब्रीफ में सभी न्यूज़ को, जो सभी न्यूज़ होती है उन सभी को लॉ के साथ लिंक करके। तो आप जुड़ते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं मिलती हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और आप सभी को जय हिंद।